Let us begin video number 5. In previous videos, we have seen or we have revised 11th standard straight line. Then in last two videos, we have learned about pair of lines passing through origin. Homogeneous equation, non-homogeneous equation क्या है देखा, degree of the term देखा, homogeneous polynomial क्या है देखा. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं. थ्योरी अभी थोड़ा थ्योरी हो गया, थोड़ा एग्जांपल्स करते हैं. बाद में और थोड़ा थ्योरी करेंगे, बाद में एग्जांपल्स करेंगे. अब ये देखो क्या दिया है, फाइंड अ जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 2 and 3. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन टू फर्स्ट. देखो, जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन के लिए मैं मेथड यूज करने वाला हूं एसएससी मेथड. क्या है एसएससी मेथड? यहाँ सी का मतलब है कंबाइन इक्वेशन, इस एस का मतलब है सेपरेट इक्वेशंस और इसका मतलब है स्लोप्स. तो सबसे पहले आपको स्लोप्स पता होना चाहिए. दो लाइंस के स्लोप्स पता है तो उस स्लोप्स की मदद से आप उनके सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करो और सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंबाइन इक्वेशन मिलेगा. अभी आपको अभी बताया था मैंने. देखो ये लाइंस कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx. करेक्ट. तो स्लोप आपको पता है तो उससे आप सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं. सेपरेट इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे और ये सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद अब हमने अभी पढ़ा था कि एक लाइन u इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन v इक्वल टू 0 है, तो उनका जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है. तो ऐसे हम लोग कंबाइन फाइंड करेंगे. चलो देखते हैं कैसे. तो इन फर्स्ट what is given that slopes of two lines, let's say m1 is 2 and m2 is 3. slopes तो ऑलरेडी गिवन है तो हो गए स्लोप्स के बाद क्या, सेपरेट इक्वेशंस. सो देयरफॉर their separate equations are, किसके सेपरेट इक्वेशंस, दो लाइंस के, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस के सेपरेट इक्वेशन निकल रहा हूँ. वो होगा y इज इक्वल टू mx, ये फॉर्मूला है. तो पहले के लिए y इक्वल टू m1x और दूसरे के लिए y इज इक्वल टू m2x. सो y इज इक्वल टू m1, व्हाट इज m1, 2, and y is equal to m2x, m2 is 3. करेक्ट. तो y को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. y को वहाँ शिफ्ट करो सो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई. करेक्ट. तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट सेपरेट इक्वेशन हो गया. एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड सेपरेट इक्वेशन हो गया. तो जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, joint equation of two lines क्या होगा, is u into v equal to 0. u is this 2x minus y into 3x minus y is equal to 0. इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मिल जाएगा 6x square, right, then minus 2xy, then minus 3xy plus y square equal to 0. So 6x square minus 5xy, ये ऐड किया दोनों को, plus y square equal to 0. So this is the answer of first question. ये आपको मिल गया joint equation या combined equation of two lines passing through origin and having slopes 2 and 3. चेक करो अपना आंसर राइट है क्या. आंसर राइट है कैसे चेक करेंगे, अगर ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका जॉइंट इक्वेशन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए. होमोजीनियस है क्या, इसका डिग्री 2 है, राइट, इसका डिग्री भी 2 है, 1 + 1 2, और इसका भी डिग्री 2 है. तो सभी टर्म्स का डिग्री 2 है. ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री, देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो वो क्या होता है, it is joint equation of two lines
पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये फर्स्ट आंसर था, आप ये कॉपी करना। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है? सेकंड गिवन, व्हाट इज गिवन? inclinations of two lines are given. inclinations of two lines, कैसी दो लाइंस? उसमें ऑलरेडी मेंशन किया कि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो इंक्लिनेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ थीटा, थीटा इज 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज 120 डिग्री। फर्स्ट इंक्लिनेशन 60, सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन 120, करेक्ट। तो हमने फर्स्ट वीडियो देखना है इसका, वीडियो ये 5 है, वीडियो 1 में देखना, आपको मिलेगा। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन आपको पता है थीटा, लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो उसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं स्लोप निकालूंगा। क्यों स्लोप निकालूंगा? क्योंकि इसमें पूछा क्या है आपको? कंबाइन इक्वेशन पूछा है। कंबाइन इक्वेशन के लिए पहले सेपरेट चाहिए, सेपरेट के लिए क्या चाहिए? स्लोप्स चाहिए, और स्लोप आपको मिलेगा थीटा की मदद से, आपको स्लोप मिलेगा। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ देयर स्लोप्स आर, देयर स्लोप्स आर, देयर मीन्स ये दो लाइंस के स्लोप्स m1 एंड m2 ऐसे स्लोप्स मानते हैं। तो फर्स्ट स्लोप है tan थीटा 1 एंड दूसरा स्लोप है tan थीटा 2। सो tan 60 एंड दिस इज tan 120, करेक्ट। तो tan 60 इज √3 एंड tan 120, अभी मैं 120 को लिख रहा हूँ 90 + 30 लिख रहा हूँ, करेक्ट। अभी 90 मीन्स π/2 और 30 को 30 लिख रहा हूँ। ये अलाइड एंगल टेक्निक है, जिनको नहीं आता है अलाइड एंगल टेक्निक उनके लिए मैं सेपरेट अलाइड एंगल के लिए वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना, आपको आ जाएगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ अपॉन 2 है, तो ये tan का हो जाएगा cot, चेंज होगा, tan का होगा cot, ये 30 लिख दिया। π/2 यहाँ होता है, करेक्ट, ये π/2 है, π/2 के बाद प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, π/2 के बाद क्या है? प्लस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये tan नेगेटिव है, ओके। cot 30 है √3। इस तरह से सेकेंड स्लोप मिलेगा आपको -√3। इस तरह से आपको दोनों स्लोप्स मिलेंगे, फर्स्ट स्लोप इज √3, सेकेंड स्लोप इज -√3। स्लोप्स के बाद क्या करना है आपको? सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन क्या होंगे? देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ दीज टू लाइंस। कैसी लाइंस है ये? पासिंग थ्रू ओरिजिन is y is equal to mx and y is equal to mx. y equal to mx किसके लिए यूज करते हैं? This is the equation of line passing through origin. क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। तो फर्स्ट और ये सेकेंड। सो y is equal to m1. What is m1? √3x. And y is equal to m2x. What is m2? -√3x. तो फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो उसका लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, डोंट वरी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू √3x - y। इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा √3x + y इक्वल टू 0। तो इस तरह से मुझे सेपरेट इक्वेशंस भी मिल गए, पहले स्लोप्स, उसके बाद सेपरेट इक्वेशंस, अभी मैं कंबाइन इक्वेशन फाइंड करूँगा। So combine equation of two lines is, therefore combine लिखो या joint लिखो, combine equation of two lines is u into v equal to 0। थेरम u equal to, ये u equal to 0 पहला इक्वेशन, v equal to 0 दूसरा इक्वेशन। तो इनका combine इक्वेशन है u into v is equal to 0। क्या है? ये u, ये v इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आप यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जॉइंट इक्वेशन है, किसका कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन है, दो लाइंस का। कैसी दो लाइंस, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है। तो ये ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है, तो ये कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस है क्या देखते हैं, इसका डिग्री है 2, इसका भी डिग्री 2 है, इसमें दो ही टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है सभी का डिग्री 2 ही है, ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री 2, सो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। इसमें एक ही फर्क है, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है। ओके, सो विद दीज टू एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा आइडिया आया होगा ये क्या है। ओके, और जैसे जितने जितने एग्जाम्पल्स करेंगे और क्लियरिटी आता जाएगा। सो कीप पेशेंस, थैंक यू।